हाथरस के फुलवारी गांव में एक सत्संग सभा रखी जाती है जिसमें अनुमति मांगी जाती है कुछ लोगों को बुलाने का और सत्संग सुनाने का। अनुमति मिलती भी है 80,000 लोगों का, लेकिन 2.5 लाख से अधिक लोग वहां पर आते हैं और सत्संग सुन रहे होते हैं। सत्संग ठीक ठाक चलता है और सत्संग जब खत्म होता है उसके बाद शुरू होता है मौत का तांडव। और तांडव इतना भयानक होता है, इतना भयानक होता है, इतना भयानक होता है कि उस तांडव को देखने वाले लोगों की कहानी सुनकर अब जो सुन रहे हैं वो डर डर कर बेहोश हो जा रहे हैं। आप सोचिए कि जो लोग वहां पर मौजूद थे, जो लोग वहां पर आए हुए थे सत्संग को सुनने के लिए, सत्संग खत्म होने के बाद जो जांच हुई है प्रशासन की अपनी पहली रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आया ये भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ उस अस्पताल की कहानी जहां पर मरे हुए लोगों को जब पहुंचाया गया तो नर्सों ने इतनी बड़ी संख्या में लाशों की संख्या को देखकर नर्स खुद ही बेहोश हो गई। और आपको एक बात बताऊं, एक पुलिस कांस्टेबल को हार्ट अटैक आ गया। पता है क्यों? क्योंकि मौत इतनी बड़े संख्या में थे, लाशों की संख्या इतनी ज्यादा थी, इतना भयानक मंजर था, उसकी सारी तस्वीर नहीं दिखा सकते। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि वो जो तस्वीरें हैं वो कितनी दर्दनाक हैं। उन तस्वीरों को दिखाने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इतनी भयानक तस्वीर है। जिस अस्पताल में इलाज चल रहा था उस अस्पताल में ना तो ऑक्सीजन की ठीक से व्यवस्था हो पाई। डॉक्टर ने खुद बताया कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आने लगे, ट्रैक्टर में, टाली में, लोडर में, बसों में भर भर कर इतनी बड़ी संख्या में लोग आने लगे कि हम ये तक नहीं जांच कर पाए कि कौन जिंदा है कौन मर गया। सबको ऑक्सीजन तक हम नहीं पहुंचा पाए। इस तरीके की बात डॉक्टर कह रहे हैं। डॉक्टर ये खुद बता रहे हैं एक छोटा सा अस्पताल था, अस्पताल में उस तरीके की सुविधाएं नहीं थी। लगातार जो लोडर्स हैं, जो ट्रैक्टर्स हैं या जो टालियां हैं उसमें लोग भर भर कर आ रहे हैं, टेम्पो में लोग भर भर कर आ रहे हैं। इस तरीके की बात डॉक्टर ने बताई। डॉक्टर ने यह तक बताया कि नर्स इस हालत को देखकर बेहोश हो गई। और मेरे खुद के 13 साल के एक्सपीरियंस में मैंने आज तक कभी ऐसी भयानक स्थिति नहीं देखी। अब सोचने की बात है कि इतने सारे लोग अचानक वहां पर जो सत्संग हुआ उसमें क्यों पहुंचे। एक सवाल हो सकता है, अगर इतने सारे लोग वहां पर पहुंचे तो पहुंचने पर सुविधाएं क्या दी गई थी? भाई अभी तो राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था, वहां पर तो इस तरीके की कोई तस्वीर देखने को नहीं मिली थी। वहां पर भी लाखों करोड़ों लोग पहुंचे थे। हाँ, ये बात सही है कि उसमें बड़े बड़े अभिनेता पहुंचे थे, अभिनेत्री पहुंची थी, बड़े बड़े नेता पहुंचे थे, मोदी जी पहुंचे थे, बहुत बड़े लोग पहुंचे थे। उनकी जिंदगी की कीमत इतनी थी कि पूरे प्रदेश के तमाम जवानों को वहां खड़ा कर दिया गया था। बाहर से बुलाकर जवानों को खड़ा किया जाता था। सुरक्षा की जो चाक चौबंद व्यवस्था थे, हमने आपको दिखाया था। परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, पत्रकारों तक को जाने की अनुमति नहीं थी। इस तरीके की सुविधाएं दी गई थी, इस तरीके की सुरक्षा दी गई थी। लेकिन यहां पर आम इंसान पहुंचे थे जिनके जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं थी। वहां पर क्या हुआ? वहां पर सुरक्षा की इतनी भी व्यवस्था नहीं थी कि जो भगदड़ मची उन्हें रोका जा सके। अब मैं आपको बताऊं, प्रशासन की पहली जांच रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आया है। ये सब क्यों हुआ है आपको पता है? जानकर आपको हैरानी होगी कि ये जो बाबा भोलेनाथ अपने आप को बता रहे हैं, भोले बाबा जो अपने आप को स्वघोषित भोले बाबा जो हैं, जो भगवान के अवतार हैं, जिनकी पोशाक जो है वो इतनी मतलब लगती ही नहीं है कि किसी सन्यासी की पोशाक है। कैसे वो कोट पैंट में नजर आते हैं, उस पर मैं पर्सनल कमेंट करना ही नहीं चाहती। ये सबकी अपनी अपनी आस्था है। किसी को कोई किसी में अपना भगवान देखता है, कोई किसी में अपना भगवान देखता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 122 लोगों की मौत का कारण क्या है। 122 लोग क्यों मर गए? ये 122 जो लोग हैं, ये तो अभी इनकी मरने की संख्या 122 है, अभी ये बढ़ भी सकती है, घायलों की संख्या और ज्यादा है। प्रशासन ने खुद 121 लोगों के मौत की पुष्टि कर दी है। ये सभी लोग इसलिए मर गए क्योंकि ये बाबा भोलेनाथ के चरणों की रज को उठाना चाह रहे थे, मिट्टी उठाना चाह रहे थे। और ये जो लोग, इन बाबा जब वहां से गुजरे, ये सत्संग जब खत्म हुआ और बाबा जब वहां से गुजरे तो लोग उनके पैरों की मिट्टी को ले लेना चाहते थे, छू लेना चाहते थे। और लोग झुके उस मिट्टी को लेने के लिए। उसके बाद वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। पता है किसने इस्तेमाल किया? प्रशासन ने नहीं, खुद के सेवादारों ने इस्तेमाल किया। सेवादारों की जिम्मेदारी क्या होती है कि जो श्रद्धालु वहां आए हैं, जो बाबा के दर्शन और आशीर्वाद के लिए आए हैं, उनके जान की रक्षा की जाए, ना कि वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाए। ये प्रशासन की खुद की रिपोर्ट है जिसमें प्रशासन ये बता रहा है कि वाटर कैनन का इस्तेमाल सेवादारों ने किया। और मैं आपको बताऊं सीएम योगी ने क्या कहा है।
आज खुद ही वो वहां पहुंचे हुए हैं। सीएम योगी ने बताया कि ना तो किसी सेवादार ने और ना तो वहां के जितने लोग थे किसी ने भी प्रशासन को सूचना नहीं दी, किसी ने पुलिस को नहीं बताया, सब वहां से भाग खड़े हुए। बाबा खुद भाग गए। बाबा ये सारी घटना होने के बाद जो निकले हैं, उसके बाद प्रशासन पूरी रात उनको ढूंढता रहा, वो मिले नहीं। आपके श्रद्धालु वहां पहुंचे थे, आपको देखने गए थे, आपकी बात सुनने गए थे, आप उनकी जान बचाने की जिम्मेदारी तक आपने नहीं ली और आप वहां से भाग निकले। आप वहां से जब निकले उसके बाद से पूरी रात आपको ढूंढा गया, आप मिले तक नहीं। उसके बाद एक आश्रम में ये छुपे हुए थे। वहां के जो सामने जो चौकीदार खड़ा था वो सीधे एक कैमरामैन जो होता है वो उससे पूछ रहा होता है क्या बाबा अंदर हैं, तो वो बोलता है हाँ बाबा अंदर हैं। लेकिन जब हमारे जवान वहां पर जाते हैं, अकेले जाते हैं। क्या नाम है आपका भैया? क्या नाम है आपका? मीडिया के लिए मना किया गया। मीडिया नहीं है, आप यहाँ सिक्योरिटी में हैं? हाँ, सेवादार। अच्छा, बाबा जी कितने बजे से यहाँ आए हुए हैं? लगभग 3 बजे करीब। 3 बजे के हाथरस में इनका कार्यक्रम था सत्संग का, वहाँ से खत्म करने के बाद यहाँ आ गए? हाँ। अच्छा, तो बाबा जी अभी अंदर हैं? बाबा जी अंदर हैं अभी? यार हैं, कितने बार बोलूं? सोचिए कि स्टार लगाए कंधे पर एक इंसान अकेले जा रहा है किसी बाबा को देखने कि वो बाबा अंदर है या नहीं। किसी तरीके का कोई छापा मारा जाता है या किसी तरीके की गिरफ्तारी की जाती है तो कम से कम 1-2 कांस्टेबल के साथ कोई जाता होगा ना, लेकिन ये अकेले गए। वहां वहां पर जाने के बाद पता चला कि बाबा जो है वो अंदर मौजूद नहीं है, ये बोल रहे हैं। तो सीओ साहब बोल रहे हैं कि हम जो है आश्रम के अंदर गए, हमें बाबा नहीं मिले। उसके बाद सुबह फिर सीओ साहब अंदर अकेले जाते हैं और उनको तब बाबा वहां मिल जाते हैं। आसपास के स्थानीय लोग ये बता रहे होते हैं कि बाबा अंदर गए, हमने देखा था बाबा अंदर गए हैं। यहाँ तक कि जो चौकीदार है वो भी बता रहा है कि बाबा अंदर है, लेकिन सीओ साहब को रात में जो है वो बाबा नहीं मिले थे। ये सारी घटनाएं हैं। इन सब को ताक पे रखकर एक बहुत बड़ा और मुख्य सवाल है। मैं उससे पहले चाहती हूँ आप ये वीडियो देखिए। क्या करेंगे? हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है। में बताइए हमने क्या के लाया, इनमें सांस चल रही है। जान है वो नहीं खत्म हो रही है। ना दरोगा ना मंत्री एसपी कोई नहीं है यहाँ पर। नहीं कोई ऑक्सीजन है, कोई ड्रिप लगा रहे, कोई सीरियस होगा उसमें ड्रिप लगा दे तो पहुंच जाएगा। लगभग कितने लोगों की मौत हो चुकी है यहाँ पर? डेढ़ घंटा हादसे को हो गया, अभी का कोई सीनियर ऑफिसर यहाँ पे मौजूद नहीं है, न कोई सीनियर डॉक्टर यहाँ पे। सीएमओ साहब अभी तक आए नहीं है। 200 मौतें लगभग हो चुकी है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई रेफर करने वाला नहीं है। तो आपने सुन लिया ये वीडियो अपने आप में बहुत मार्मिक है, दर्दनाक है और बहुत सारे सवाल खड़े करता है। इस वीडियो में जो शख्स दिख रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि कैसे ऑक्सीजन नहीं दिया जा रहा है, कैसे दवाइयां नहीं समय पर पहुंचाई जा रही हैं और ऐसे बहुत सारी लापरवाही जो है अब सामने आ रही है। आएगी भी क्यों नहीं, क्योंकि किसी ने कभी अस्पताल की मांग की ही नहीं, किसी को कोई अस्पताल चाहिए ही नहीं था। आज तक, इससे पहले तक जब भी कोई ऐसी घटना नहीं होती है तब तक ना हमें किसी अस्पताल की जरूरत होती है और ना हमें किसी दवाई की जरूरत होती है। हमें चाहिए मंदिर मस्जिद, हमें चाहिए राम अल्लाह और यही, इसकी वजह से ये सारी घटनाएं हो जाती है। अगर समय पर हमने कभी भी अपनी जरूरत की चीजों की मांग की होती सरकारों से तो आज ये स्थिति देखने को नहीं मिलती। वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है और जो मर गए लोग हैं उनको पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस नहीं है। इसके लिए जिम्मेदार सरकार नहीं है, इसके लिए जिम्मेदार हम हैं और हम जैसे वो लोग हैं जो अस्पतालों की मांग को छोड़कर, स्कूलों की मांग को छोड़कर मंदिरों की मांग करते हैं। जब ऐसी सारी घटनाएं होने लगती हैं तब हमें अचानक से हमारी गहरी नींद खुलती है और हमें चाहिए होता है अस्पताल, हमें चाहिए होता है स्वास्थ्य सुविधाओं में बेहतर भारत। लेकिन हम और आप ये समझते नहीं है कि हमने कभी इस मुद्दे पर ना तो चुनाव का वोट बटन दबाया है और ना हमें ये चाहिए होता है। आज जो बहुत सारे लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, उन सभी लोगों के साथ मेरी संवेदना है। लेकिन उन सभी लोगों के एक सवाल भी है कि ये जो घटना आज हमारे साथ हुई है, ऐसी घटना हो जाने के बाद ही हमारी नींद क्यों खुलती है? क्या हमने कभी जाकर किसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर देखा कि कितनी सुविधाएं होनी चाहिए? इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 1 डॉक्टर और 3 नर्स थे। ये 1 डॉक्टर और 3 नर्स के बदौलत इतने लोगों का इलाज हो पाता क्या? नहीं हो पाता। और वैसा ही हुआ कि जो लोग जिनकी सांसें चल रही थी, उन्हें एक छोटे ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत थी, उन सभी को ऑक्सीजन नहीं दिया जा पाया। क्यों? क्योंकि सिर्फ 3 ऑक्सीजन सिलेंडर वहां मौजूद थे।
उस तरीके की स्वास्थ्य सुविधाएं ना तो उस स्वास्थ्य केंद्र पर थी और ना तो हमारे आसपास के स्वास्थ्य केंद्रों पर होती हैं। लेकिन हमारी नींद नहीं खुलती है, क्यों? क्योंकि हमारे साथ कोई ऐसी घटना हुई नहीं रहती है। क्या इससे पहले आपने कभी किसी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर ये जानने की कोशिश की है क्या कि स्वास्थ्य केंद्र पर कितनी सुविधाएं हैं और कितनी नहीं? हमें फर्क ही नहीं पड़ता। हमें तो बस फर्क होता है कि हमें किस तरीके से मूर्ख बनाया जाता है और हम कैसे बन भी जाते हैं। हमें कभी ना तो अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं की परवाह रहती है और ना कभी अपने शिक्षा की परवाह रहती है। ना हमें मूलभूत सुविधाओं की कोई ज़रूरत है और ना हम इसकी कभी मांग करते हैं। यही सबसे बड़ा कारण है कि इस तरीके की घटनाएं जब होती हैं तो हमें उस तरीके की स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। अब दूसरी सबसे बड़ी बात कि प्रशासन ने जब 80,000 लोगों को बुलाने की अनुमति आपको दी थी तो 2.5 लाख लोग कहां से आए? एक सवाल नहीं होना चाहिए? आप बुला रहे हैं, आप सबको बैठाकर अपना प्रवचन सुना रहे हैं, तो आपके प्रवचन में अगर इतने सारे लोग आ रहे हैं तो गारंटी किसकी होगी? सुविधाएं कौन देगा और उसकी देखरेख कौन करेगा? क्या सिर्फ प्रवचन देना ही आपकी जिम्मेदारी है? उन लोगों को ठीक ठाक तरीके से वापस पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी नहीं थी? वहां पर जो भगदड़ मची उसमें सबसे पहले बाबा क्यों फरार हो गए, ये सवाल नहीं होना चाहिए? उन तमाम सेवादारों से सवाल नहीं होना चाहिए? वो तमाम सेवादार जो वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भगदड़ को, जो भीड़ को पीछे हटाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बाबा तो अपने आप को खुद बोले बाबा भगवान भोले के अवतार हैं, उनसे दूर भगाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने एक बार भी प्रशासन को फोन कर ये बताने की कोशिश नहीं की कि यहाँ पर इस तरीके की स्थिति हो गई है। सारे सेवादार फरार हो जाते हैं, बाबा फरार हो जाते हैं और लोगों को मरने के लिए छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से 3 मासूम बच्चों की जान चली गई और 100 से अधिक महिलाओं की जान चली गई है। सोचकर भी बड़ा भयानक लगता है वो तस्वीर देखकर कि जो लोग मरे हैं उनको चद्दर तक मवस्सर नहीं हो पाई है। फर्शों पर लाशों को बिछा गया है और लाशों का अपना एक अंबार लग गया है। इस तरीके की स्थिति हाथरस में देखने को मिली और कल से ही ऐसी भयानक तस्वीरें अपने आप में आ रही हैं जो डरा रही हैं हर इंसान को। और दूसरा सवाल एक और है, एक सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल ये है कि हम सभी लोग जो इस तरीके के सत्संग वगैरह में जाते हैं उसमें प्रशासन की भी तो अपनी जिम्मेदारी बनती होगी ना। जब आपको ये बताया गया होगा कि यहाँ पर इस तरीके का सत्संग हो रहा है तो क्या वहाँ पर सुरक्षा के इंतजामात नहीं किए गए होंगे? और अगर नहीं किए गए हैं तो क्यों नहीं किए गए थे? एम्बुलेंस कहाँ गई? एम्बुलेंस क्या आपको पता था कि आपके हिसाब से ही मान लिया जाए तो आपने ये माना कि 80,000 लोग आएंगे, तो 80,000 लोगों के लिए क्या एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं की गई होगी? और अगर नहीं की गई तो क्या आम इंसान की जिंदगी की सच में कोई ज़रूरत नहीं है और सच में कोई वैल्यू नहीं है? क्योंकि राम मंदिर के समय में तो बहुत सारे इंतजामात थे और इसमें कुछ भी नहीं थे, तो आम इंसान की जिंदगी की फर्क। अब मुआवजे की बात की जा रही है और ये बताया जा रहा है कि मुआवजा जो है वो दिया जाएगा। जांच के लिए एक कमेटी भी बनाने की बात की गई है और ये बताया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं उनको और जो सेना के रिटायर्ड लोग हैं उन सभी लोगों को मिलाकर एक कमेटी बनाई जाएगी और जांच किया जाएगा और ये जानने की कोशिश की जाएगी कि क्या ये हत्या है या साजिश है या सिर्फ एक घटना है। ये बात मैं नहीं कह रही, ये बात योगी जी ने कही है कि लगता नहीं है कि ये सिर्फ एक घटना है, इसमें साजिश की बू आ रही है, इस तरीके की बात उन्होंने कही। और आपको जानकर एक चीज और हैरानी होगी, इस पूरे मसले पर FIR तक दर्ज हुई है, लेकिन FIR में बाबा का नाम नहीं है। FIR में 22 लोगों का नाम है लेकिन उनका नाम नहीं है जिन्होंने इस पूरे आयोजन में सबसे मुख्य भूमिका निभाई। ये आयोजन जो है वो कराया, भाषण दिया, सत्संग दिया और उनका नाम FIR में नहीं है। और तमाम स्थितियां ऐसी भी बनी जिसमें ज़रूरत समय पर अगर लोगों को ऑक्सीजन मिल गया होता या ठीक से सुविधाएं मिल गई होती तो बहुत सारे लोगों की जान बच सकती थी। बहुत से परिजन ये बता रहे हैं कि हम जब अस्पताल तक अपने परिजन को ले गए थे तब तक वो जीवित थे, अस्पताल में रहते रहते उनकी मौत हो गई। तो ये सोचिए कि हम सभी ये मानते हैं कि जो अस्पताल होता है वो हमारे लिए बेहतर सुविधाएं देता है, हमारे जीवन की रक्षा करता है, लेकिन अस्पताल में उस तरीके की सुविधा नहीं थी, उतने डॉक्टर्स नहीं थे, उतने नर्स नहीं थे, इसलिए इतने सारे लोगों की जान गई। तो इसमें अगर सवाल उठता है तो सब पर उठ सकता है, प्रशासन पर उठ सकता है। सबसे पहला सवाल उस बाबा पर उठ सकता है कि उनके तमाम सेवादारों ने क्यों समय रहते
प्रशासन को जागरूक नहीं किया, प्रशासन को बताया नहीं। और ये बात खुद योगी आदित्यनाथ भी कोट कर रहे हैं कि सेवादार जो है वो समय पर भाग गए थे, सेवादारों ने प्रशासन को बताया नहीं। और एक बात बताऊं, एक पत्रकार से बात करते हुए एक सेवादार ने कहा कि भगवान की इच्छा थी तो ये सब हो गया। इस तरीके का शर्मनाक जो बयान है ना, ये अपने आप में हम सभी का खून और खौला देता है। पहले तो आपकी लापरवाही की वजह से 122 लोगों की जान चली गई, उसके बाद इस तरीके से बदतमीजी वाला बयान देना कि ये सब भगवान की लीला है, भगवान की मर्जी से हुआ है। तो आपको मैं बता दूं कि भगवान की मर्जी से ये सब नहीं हुआ है, आपकी लापरवाही की वजह से हुआ है। इतनी बड़ी संख्या में आप लोगों को बुलाते हैं और उनके लिए जो इंतजामात किए जाने चाहिए थे वो आपने नहीं किया। समय रहते लोगों को अस्पताल तक पहुंचाने की व्यवस्था आपने नहीं की। आपकी वजह से 122 लोगों की मौत हुई है, भगवान की वजह से नहीं। और आप सभी को पता है कि हमारा देश अंधविश्वास पर टिका ही हुआ है, तो एक कारण अंधविश्वास भी इसमें मायने रखता है कि हम सभी जो है अपने प्रतिनिधि के रूप में हर बार किसी न किसी नए बाबा पर विश्वास कर लेते हैं। हम भारत की जनता जो है अपने आप में इतनी मूर्ख है कि उसे हर बार किसी न किसी नए बाबा की तलाश होती है। बाबा तो हर बार आते हैं हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए, लेकिन हर बार जब ये बाबा की पोल खुलती है तो बाबा के अंदर दूसरे एक अलग छवि के इंसान नजर आते हैं। आप सभी को पता है, महाराज से लेकर न जाने कितने ऐसे बाबा हमारे सामने आते रहे हैं जिनकी पोल खुलती रही है। ये पंजाब वाले एक बाबा थे, राम बाबा थे, ये सारे बाबा यही आए थे ना हमारी रक्षा करने के लिए, हमारे धर्म की रक्षा करने के लिए। लेकिन इन सारे बाबा, इन सफेद कपड़े के पीछे जो काला चेहरा इनका होता है, ये अपने आप में जब खुलता है तो पता चलता है कि हम कितने मूर्ख हैं। और इन महाराज के सामने भी ऐसा ही कुछ नजर आ रहा है। क्योंकि सबसे पहले इनकी पृष्ठभूमि बता दूं। इनकी पृष्ठभूमि ऐसी है कि ये कांस्टेबल थे, इन्होंने सेवा दी कुछ साल तक। उसके बाद इनका खुद का कहना है कि इन्होंने जो है अपनी जॉब छोड़ दी थी, उसके बाद ये सन्यासी बन गए थे। लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो जानकारी आ रही है, उसमें ये आ रहा है कि बतौर कांस्टेबल इन्होंने एक लड़की का किया था। उसके बाद ये कुछ साल तक जेल में रहे थे और जेल से निकलने के बाद ये बाबा बने थे। तो अभी तो और कुछ खुलकर सामने आने वाला है। खुलकर सामने आएगा तो पता चलेगा कि ये वाले जो बाबा हैं इन्होंने ना जाने कौन कौन सा कांड किया हुआ है। तो ये हमारी मूर्खता है कि हमें अपने भगवान को खोजने के लिए किसी दूसरे मीडिएटर की जरूरत होती है। हालांकि हमारे शास्त्रों में ये लिखा है कि हम सभी के अंदर भगवान है और हमें भगवान को तलाशने के लिए किसी बाबा की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या करें, हम सभी ऐसे ही हैं अंधविश्वासी। तो हमें कोई ना कोई चाहिए ही, कोई ना कोई बाबा चाहिए ही। ना तो हम बाबा की पृष्ठभूमि जानने की कोशिश करते हैं, ना हमें बाबा के इतिहास से मतलब होता है, ना उनके वर्तमान से मतलब होता है। इन बाबा के बारे में तो ये भी पता चल रहा है कि इनके पास 122 करोड़ एरिया का, पता नहीं कितने एरिया का इनका आश्रम है, इनके पास इतना पैसा है। तो जांच रिपोर्ट में अब जो कुछ सामने आएगा वो हम आपको बताएंगे। बाकी आप क्या सोचते हैं 122 लोगों के लिए कौन है जिम्मेदार? नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं।